हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यस स्टडी स्टेज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लसो और मसो निकालना सीखेंगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रोचक टॉपिक है दोस्तों मैथ का। तो आज का हमारा विषय टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे, यानी कि लॉसअ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही निकालना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 40, 48, 15 का एलसीएम, अर्थात 40, 48, 15 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, यानी कि निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि के द्वारा निकाल रहे हैं एलसीएम। 40, 48, 15। ठीक है, इसको हम लोग गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, लेकिन यह एक भाग विधि द्वारा प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस तरीके से खाका तैयार करेंगे। 40, 48, 15 लिख लेंगे। अब छोटी से छोटी संख्या से भाग करेंगे बारी बारी इन संख्याओं में। हमारी छोटी से छोटी संख्या है 1, लेकिन 1 से हम लोग भाग नहीं करेंगे। 1 को छोड़ के भाग किया जाता है। 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 से तो पूरी संख्या कट जाएगी, पूरी संख्या कट जाएगी। आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। 2 लेंगे, 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, 0। 2 दूना 4, 2 चौको 8। 15 2 से नहीं कटेगा, उसी तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 0। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 15। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे। 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। जब तक 2 से कट जाएगा तब तक हम काटेंगे, नहीं कटेगा तो अगली संख्या लेंगे। 5, 2 तियाँ 6, 15। अब देखिए 2 से संख्या कटेगा, नहीं कटेगा। अब 3 लेंगे, 3 से काटते हैं। 5 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, कट गया। अब 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5। ठीक है, यानी कि 40, 48, 15 का एलसीएम हमारा क्या होगा? तो दोस्तों 40, 48 और 15 का हमारा एलसीएम यही होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो दोस्तों हम लोगों का 40, 48, 15 का एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, जिससे जिससे हम लोग भाग दिए हैं, जिस जिस संख्या से भाग दिए हैं, जितना बार उतना बार हम लोग लिख लेंगे। 1 2 3 4, 4 बार हम लोग 2 से भाग किए हैं। 1 2 3 4, 4 बार लिख दिए। उसके बाद 3, उसके बाद 5, यानी कि अब हम लोग इन संख्याओं का गुणा करेंगे आपस में। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16, 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 48, और 48 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा आएगा 240। तो दोस्तों 240 जो हमारा आया है आंसर, यही हमारा एलसीएम होगा। तो इस तरीके से दोस्तों एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लॉसअ निकाला जाता है। अब हम लोग सीखेंगे मॉसअ निकालना। क्या निकालना? मॉसअ निकालना सीखेंगे।
तो चलिए सीखते हैं। आप लोग एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। 2 अंक का एलसीएम हो, चाहे 3 अंक का एलसीएम हो, चाहे 4 अंक का एलसीएम हो, चाहे 5 अंक का एलसीएम हो, इसी तरीके से दोस्तों निकाला जाएगा। तो चलिए एचसीएफ निकालना सीखते हैं। दोस्तों अब हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक अर्थात मौसा। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे 30-42 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, भाग के द्वारा हम लोग निकाल लेंगे। इन दोनों संख्याओं में कौन छोटी है? 30 छोटी है, 30 लिख देंगे, और 42 पड़ी है तो 42 को अंदर, यानी कि जो छोटी संख्या रहेगी उसको हम लोग भाजक मान लेंगे और जो बड़ी संख्या रहेगी उसको हम लोग भाज्य मान लेंगे। इस क्रम में हम लोग लिख लेंगे। अब 30 का भाग 42 में करेंगे, यानी कि 30 से कम 30, 30 दूना 60 हो जाएगा, तो 42 से ज़्यादा 60 हो जाएगा, 30 से कम 30। अब इसको घटा लेंगे, 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1। अब 12, अब जो शेषफल 12 बचा है उसको अब हम लोग भाजक मान लेंगे, और जो यहाँ का भाजक था इसको हम लोग भाज्य मान लेंगे। अब 12 का भाग 30 में करेंगे, 12 से भाग 30 में करेंगे तो 12 कम 12, 12 दूना 24, यानी कि 2 बार में जाएगा। तब यहाँ पे 0 में से 4 नहीं घटेगा तो हासिल लेगा, 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ 2 में से 2 गया 0। अब 6 बचा, अब जो 6 शेषफल बचा है इस भाजक को हम लोग भाज्य मान लेंगे और फिर से भाग करेंगे। तो चलिए करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12, ठीक है। अब 2 में से 2 गया 0, 1 में से गया 0, यानी कि हमारा 6 जो आया है भाजक, यही हमारा मौसा होगा, अर्थात 30-42 का एचसीएफ जो होगा वो हमारा है 6। तो दोस्तों आप लोगों को क्या सीखने को मिला कि जब तक कट न जाए पूरी संख्या तब तक हम भाग करते रहेंगे, और जो लास्ट का डिजिट यानी कि जो भाजक होगा वही हमारा मौसा होगा, एचसीएफ होगा। तो दोस्तों इस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है। यह भाग विधि द्वारा मेथड है, यानी कि भाग विधि के द्वारा हम लोग मौसा निकाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरी बात को पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि पहले क्या करना है, संख्या देखना है कितना संख्या है, उसमें से एक छोटी संख्या ले लेनी है, उसको भाजक मान लेनी है, और उसमें से एक बड़ी संख्या ले लेनी है, उसको क्या मान लेना है, भाज्य मान लेना है। और भाग की तरह हम लोग जिस तरीके से भाग करते हैं उसी तरीके से भाग करना है, और जो शेषफल बचेगा फिर उसको हम लोग भाजक मानेंगे, और जो पहले का भाजक था उसको अब भाज्य मान लेंगे। इसी प्रक्रिया के अनुसार हम लोग भाग करते रहेंगे, और अंत में जब पूरी संख्या कट जाए तो लास्ट का जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। यदि 3 संख्या रहेगा तो पहले 2 संख्या करेंगे भाग, अब जो लास्ट वाली संख्या जैसे मान लीजिए 6 बच गया, यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो नहीं, एचसीएफ या नहीं होगा। 3 संख्या जब दिया रहेगा तो अब यहाँ पे 6 हमारे मान लीजिए पूरी संख्या कट गया 6 से, अब फिर 6 से अब तीसरी वाली संख्या को हम लोग भाग करेंगे, तो फिर इसी क्रम में हम लोग भाग करेंगे, और उसके बाद जो अंतिम संख्या जो बचेगा, भाजक बचेगा, वह हमारा एचसीएफ होगा। तो आप लोग मेरी बात को पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।